जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम का समय है और बात कर रहे हैं आज से 3-4 महीना पहले जब भी ईद आ जाता है, नमाज होता है या मुसलमानों का त्यौहार आता है, तो जो देश में है ना, एक अलग टाइप का क्या कह सकते हैं उसको कि एक जुबानी जंग छिड़ जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है देखने पर कि मुसलमान लोग सड़क पे नमाज़ पढ़ने लगता है, वो बीच टाउन में नमाज़ पढ़ने लगता है। फिर आप कई बार देखे होंगे, जैसे भी कोलकाता में हो गया, बीच सड़क पे पूरा गाड़ी ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो ये जो है ना, एक कि तो बहुत जो लोग हैं ना कि वीडियो बनाने लगता है कि मुसलमान देखो सड़क पे नमाज़ पढ़ रहा है, क्या सड़क पे नमाज़ पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। एक तबका ये बोलता है, दूसरा तबका ये बोलता है कि तुम भी गरबा करते हो, तुम भी अपना जो भी धार्मिक यात्रा हो गया, कांवड़ यात्रा, मुख्य रूप से लोग मुसलमान लोग कहते हैं कांवड़ यात्रा करते हो, सड़क पे 1 महीना तक करते हो। जैसा चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद हैं, वो कहते हैं कि हिंदू समाज 1 महीने तक कर सकता है, तो मुसलमान लोग 7 मिनट या 10 मिनट क्यों नहीं कर सकता है। और आजकल एक 1.5-2 महीने पहले पॉडकास्ट हमने देखा था, किसी एक यूट्यूबर का था कि पॉडकास्ट में कि एक मौलवी को बुलाता है, वो कोई दक्षिण भारत का नेता होता है शायद, कि आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हो क्या। तो उससे पूछा जाता है कि मुसलमान सड़क पर नमाज क्यों पढ़ता है, तो कहता है कि आप जो हैं सड़क पे 1 महीने तक कांवड़ यात्रा कर सकते हैं, क्या हिंदू नहीं करते हैं? कोई भी धार्मिक यात्रा या कोई भी धार्मिक काम सड़क पे नहीं करते हैं? तो जो यूट्यूबर होता है ना, करता है, तो कहता है कि क्या कर रहा है, बताओ थोड़ा, कि तुम नहीं करते हो, आपको पता नहीं था। तो आज जो हम जो है ना भाई, इसी बात को जवाब दे रहे हैं। जो लोग ये सवाल पूछता है कि हिंदू समाज सड़क पे नहीं करता है, पहला बात कि जो सड़क बनता है ना, वो यात्रा करने के लिए बनता है। उस पर आप कोई यात्रा करो, धार्मिक यात्रा करो, राजनीतिक यात्रा करो, अपना समाज के एक करने के लिए, जैसा कि भी आप राहुल गांधी ने 2 साल तक शायद किए, भारत जोड़ो यात्रा, जो की राजनीतिक यात्रा थी, पूरे किए। तो या मुसलमान लोग भी जो है अपना सड़क पे वो जुलूस निकालता है, मुहर्रम का जुलूस निकालता है, ईद का जुलूस निकालता है, एक उन लोग के भी बहुत जुलूस निकालता है, वो भी सड़क पर ही निकालते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है ना, उस पर कोई आपत्ति नहीं जताता है। लेकिन प्रॉब्लम तब लगने लगता है जब कोई व्यक्ति बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर बैठ करके नमाज़ पढ़ने लगता है। दरी बिछाएगा, आएगा, 100-200 लोग भीड़ होंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज से प्रॉब्लम क्या है? नमाज से प्रॉब्लम पहली बात कि मुझे नहीं पता कि कहाँ लोग पढ़ते हैं। आज तक इतना उम्र हो गया भाई, मैं कभी नहीं देखा किसी मुसलमान को सड़क पे नमाज़ पढ़ते हुए। प्रैक्टिकली बात है, मैंने न्यूज़ में तो देखा है, बट कभी सामने मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा कि सड़क पे पढ़ रहे हों। ऐसा तो कहीं नहीं है। आप सड़क पे क्यों पढ़ेंगे? तो इस्लाम भी नहीं कहता है कि आप सड़क पे पढ़ो। भाई आप जाके अपना कहीं फील्ड में पढ़ लो, कि अपने घर में पढ़ लो, 10 लोगों को ले जा करके, अपने कहीं किसी और जगह पे पढ़ लो। अगर रोड पर ही पढ़ना है तो रोड के बाजू में बैठ के पढ़ लो, साइड में पढ़ लो। बीच रोड पे बैठने की ज़रूरत है? लोग बीच रोड पे जाते हैं, लाइन लगा कर बैठ के पढ़ते हैं। इस देश में सड़क का इस्तेमाल यात्रा करने के लिए होता है। एक ही बात, जो लोग ये पूछते हैं कि क्या हिंदू नहीं करता, जो हिंदू, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी हिंदू एक मूर्ति रखता है, बीच सड़क पे करता है, और आधा घंटा तक कोई गायत्री मंत्र हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, बीच सड़क पे कोई नहीं करता है। बैठ करके, खड़ा होकर के प्रार्थना नहीं करता है। वो धार्मिक यात्रा करता है। जैसे कि कांवड़ यात्रा कहते थे, कांवड़ यात्रा हर जगह से होता है। लोग गाड़ियों से भी जाते हैं, गाड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें गाड़ी हमने बुक की, जैसे मेरे को मान लो कि जाना है कहीं कांवड़ यात्रा करके, तो मैं जाऊंगा, अपना एक गाड़ी बुक करूंगा, 2-4 गाड़ियाँ रहेंगी, वो सड़क पे ही जाएंगी। वो खेत में तो जाएंगे नहीं, घर में तो रहेंगे नहीं।
तो जो लोग ये सवाल उठाता है, मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि भाई सड़क यात्रा करने के लिए होता है। आप जो यात्रा आपको करना है आप कीजिए, चाहे आप धार्मिक यात्रा कीजिए, सामाजिक यात्रा कीजिए, राजनीतिक यात्रा कीजिए, अपने व्यापार के लिए यात्रा कीजिए। आप किसी भी तरह का कोई यात्रा करेंगे तो आपको उसके लिए पूर्ण अनुमति है। आपको किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, आपको नहीं रोका जाएगा कि आप कोई यात्रा क्यों कर रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, या इस देश में कोई भी धर्म हो, अगर बीच सड़क पे बैठ के अगर 10 मिनट भी शहर के चौराहे पर अगर ऐसा करता है कि नमाज़ पढ़ेगा, पूजा पढ़ेगा, कोई अपना ईसाई धर्म का ये कर लेगा, आप क्रूस लगाएगा और वहीं पे अपना करने लगेगा, या कोई भी धर्म का, तो इस देश में मान्य नहीं है। तो जिन लोग ये कहते हैं कि सड़क पे नमाज क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता, क्यों आपके पेट में दर्द होता है, भाई हमारे पेट में दर्द नहीं होता है, हमें कोई पेट में दर्द नहीं करना है। तुम पढ़ो मत पढ़ो मतलब नहीं है। लेकिन आप सड़क जाम करके, सड़क जाम होता है बहुत बार, तो सड़क कोई यात्रा नहीं करता तब भी टाउन में जाएंगे तो वहाँ पे जाम लगता है, 3 घंटे के जाम लगता है, 4 घंटे के जाम लगता है। तो जाम तो लगता है, ट्रैफिक जाम लगता है, आधा घंटा लग जाता है। तो आप कहेंगे ट्रैफिक जाम आधा घंटा लगे तो हम 10 मिनट वो कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। वो ट्रैफिक जाम ट्रैफिक कारणों से लगता है। लेकिन जब जाम आपके धार्मिक कारणों से लगेगा, आपके किसी व्यक्ति के निजी कारणों से लगने लगेगा, तो ये जो है ना, एक यात्रा करने से में प्रतिबंधित हो जाता है, हर जगह दिक्कतें होने लगती है। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम सोचें समझें, और सड़क पे यात्रा करने के लिए होता है। जो लोग ये पूछते हैं कि मुसलमान समाज से दिक्कत क्या है, तो मुसलमान समाज से कोई दिक्कत नहीं है। वो नमाज, मैं कहूँगा कि ना पढ़ें सड़क पर। नमाज इस देश में मुसलमान सड़कों पर 2 ही जगह पढ़ता है, या तो इस देश में जो राजनीतिक पार्टियाँ मुसलमानों को उकसा के, मुसलमानों को बरगला के, उनको गलत लाठी पकड़ा करके कि तुम यही लाठी पकड़ लो, तुम्हारा यही लाठी है। वो जो गलत लाठियाँ होती हैं ना, जिस समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो कहेंगे कि क्यों नहीं मुसलमान पढ़ेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप गलत लाठी पकड़ लो। वो लाठी पकड़ो जो कानून के लिए की नज़र में सही नहीं है, और जब वो पकड़ोगे तो जब वो सरकार में आएंगे तो थोड़ा सा आपको संरक्षण देंगे। लेकिन जो मूल लोग हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो आपके खिलाफ़ हो जाएंगे। मैं चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप राजनीतिक यात्रा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कांवड़ यात्रा करते हैं, बहुत सारे मुसलमान जो है अपने धार्मिक यात्रा करते हैं, जुलूस निकालते हैं, उस पर आज तक मैंने किसी को नहीं देखा ऐतराज़ जताते हुए। लेकिन बहुत लोग राजनीतिक यात्रा करते हैं। जब कोई सांसद या विधायक अपना नॉमिनेशन करने जाता है चुनाव लड़ने के लिए, तो वो भी सड़क से ही जाता है। तो हम ये थोड़ी कह देंगे कि तुम क्यों कर रहे हो, उसमें भी जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम होना हमारे देश की तो आम समस्या है। लेकिन जो मुसलमान लोग हैं, इसको बिना मतलब के गलत लाठी पकड़ के वो खड़े हैं कि हमें क्यों दोषी ठहरा दिया जाता है। आपको कोई दोषी नहीं ठहरा रहा है। आप पहली बात कि मीडिया के क्या कर सकते हैं, चहेते बने हैं, कुछ कारण भी है कि चहेते बने हैं। आप गलत चीज़ अगर पकड़ लेंगे तो लोग आपको ही दिखाएंगे। और जो लोग कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, महात्मा गांधी जो है ना, उस समय किए थे, बिहार से लेकर के अपना यात्रा किए थे, नमक आंदोलन किए थे, तो सब सड़कों से ही गए थे वो, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं रोका था। तो सड़क पे यात्रा करना, चाहे आप कोई यात्रा कीजिए, आप मुसलमान हैं तो आप अपना जुलूस निकालिए, कौन रोकता है। लेकिन जब वही आप बैठ करके नमाज़ पढ़ेंगे, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति मूर्ति लगाएगा और 10 घंटा तक बीच सड़क पे, बीच चौराहे पे जाएगा, उसके जैसे जाम लगा रहेगा, तो ये देश के लिए बेहतर नहीं है, आने वाले समय के लिए बेहतर नहीं है। तो नमाज़ पढ़ने से मूलतः एक दिक्कत है कि पहली तो इस देश का जो पब्लिक है, मेजॉरिटी, उसको प्रॉब्लम होता है। जो भी व्यक्ति होता है उसको प्रॉब्लम होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब भी होता है जब कांवड़ यात्रा होता है। लेकिन वो एक जगह बैठे नहीं रहते, वो चलते रहते हैं हर जगह। ऐसा नहीं कि कहीं बैठ गए और पूरा सड़क छेक दी। पूरा कोई भी यात्रा जो है ना, पूरा सड़क घेर के नहीं किया जाता है। दूसरा चीज़, जो भी लोग बहुत धार्मिक यात्राओं में मैंने देखा है, मुसलमानों लोग के भी धार्मिक यात्राओं को मैं देखता हूँ, कि हिंदुओं को भी देखता हूँ, हर कोई जो है ना पूरी की पूरी सड़क को जाम कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक लाइन वाइज
आप गाड़ी को, ट्रैफिक को आने जाने के लिए छोड़ देना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हम समझेंगे धीरे धीरे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि गलत डंडा मत पकड़िए किसी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में। वो पार्टी तो सरकार का विरोध करने के लिए, वो नेता सरकार का विरोध करने के लिए कुछ भी बोलता है। हमारे देश के राहुल गांधी हैं, वो देश के कहते हैं कि हमारे देश का डेड इकोनॉमी हो गया है, हमारा देश क्या है। तो लोग विरोध करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। जो मोदी जी GST और आधार का विरोध करते थे, मोदी जी सरकार में आने के बाद वही GST और आधार को अपना काम गिनाने लगते हैं। तो इसलिए बच के रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।